Hello students, now we continue our chapter with chapter 12, that is force and simple machines. Force means बल, ताकत. किसी भी चीज को खींचने में या धक्का देने में, to push और pull we apply a ताकत, we apply a force, that is force. That force brings a change in an object. Force किसी भी object में changes ला सकते हैं. That is make an object move. टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द हैंडल, यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट साइकिल, slow down or the speed of a moving object, and can change the shapes and size of the object. By applying force, you can change the shape of a balloon or a wheat flour dough. There are different types of force, that is muscular force. The force which is applied by our hand, हमारे हाथ पैरों से जो force apply होता है, जैसे look at this girl lifting up a bag by using a muscular force. Gravitational force means the force which apply by the earth to pull everything towards its center. अब हर चीज़ अपनी तरफ खींचने पर जो force धरती लगाती है, that is gravitational force. Frictional force means किसी भी चीज़, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की गति को धीमा करना हो और या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना हो, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल टू अ अनइवन रोड, मीन्स उबड़ खाबड़ रोड में अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपकी स्पीड अच्छी नहीं रहेगी. बट इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल ऑन एन हाईवे, तब आपकी साइकिल की स्पीड अच्छी रहेगी. क्यों? क्योंकि हाईवे में जो रोड रहती है वो इवन रोड रहती है, वो फ्रिक्शन पैदा नहीं करती है. बट अनइवन रोड एक फ्रिक्शन पैदा करती है और आपके साइकिल की स्पीड को धीमा भी कर सकती है और आपको गिरा करके रोक भी सकती है. इलास्टिक फोर्स, द फोर्स अप्लाई बाय स्ट्रेचिंग अप अ रबर और अ स्प्रिंग. मैकेनिकल फोर्स, फोर्स अप्लाई बाय अ मशीन, कोई भी मशीन फोर्स लगता है, दैट इज मैकेनिकल फोर्स. इफ यू आर यूजिंग अ सिजर, नाइफ, एक्स, कुछ भी, तो जो फोर्स आप लगाते हो इन सब चीज़ों पे, दैट इज अ मैकेनिकल फोर्स. बायंट फोर्स, बायंट फोर्स इज एन अपवर्ड फोर्स. आप देखते होगे, आप सबके घर में बाथरूम में टब होगा, उसमें पानी भरो एंड ट्राई टू सिंक अ मग ऑन दैट बाल्टी. क्या वो सिंक होगा? नहीं होगा, वो अपने आप ऊपर आ जाएगा. कैसे? द फोर्स, वो फोर्स, वाटर एक्सर्ट अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. पानी अपवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगाती है. किस पे लगाती है? उस मग पे लगाती है, ऊपर उठाने के लिए. कम टू द सिंपल मशीन्स. सिंपल मशीन्स मतलब जो वो डिवाइसेस जो हमारे काम को आसान कर देते हैं और कम समय में काम को पूरा कर देते हैं, दे आर मशीन्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन्स, सिंपल मशीन्स एंड कॉम्प्लेक्स मशीन्स. सिंपल मशीन, सिंपल क्या होती है? जैसे पुली, नाइफ, सिजर, ये भी तो मशीन्स हैं जो हमारे काम को आसान करती हैं. Complex machines are made up of two or more simple machine. By the combination of two or more simple machines को जब उनका combination लेते हैं, that is called complex machine. Types of simple machines. Look at this man. Man क्या कर रहा है? इस बड़े से रॉक को हटाने की कोशिश कर रहा है. ये आदमी जो है इस बड़े से रॉक को हटाने की कोशिश कर रहा है इस रॉड से. और ये जो नीचे एक छोटा सा पत्थर आप देख रहे हो, दैट इज़ अ लेवर. इस लेवर में रॉड को फंसा करके उसको हटाने की कोशिश कर रहा है. किसको? बड़े पत्थर को. तो लेवर के तीन बेसिकली मेन पार्ट होते हैं, फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट. फल्क्रम इज दैट स्मॉल रॉक. लोड वो बड़ा पत्थर है जिसको हटाने की कोशिश कर रहा है. एंड एफर्ट वो फोर्स है जो आदमी लगा रहा है उस रॉड पे पत्थर को हटाने के लिए. आई रिपीट माई वर्ड्स. लोड इज दैट बिग रॉक. एफर्ट मतलब वो फोर्स, वो ताकत, जो ताकत लगा रहा है ये आदमी इस रॉड पे पत्थर को हटाने के लिए. एंड फल्क्रम वॉज दैट स्मॉल रॉक जिसके आधार पे वो पत्थर हटाने की कोशिश करेगा. ओके, सो लेवर आर ऑफ depending on their position, fulcrum, load and effort, they are classified into three major types or a group. First, when fulcrum is in between the load and effort, जैसे beam balance, claw hammer,
सेकेंड क्लास लेवर इज व्हेन द लोड इज इन बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम, जब लोड एफर्ट और फल्क्रम के बीच में होता है, जैसे नट क्रैकर, बॉटल ओपनर. एंड लास्ट इज थर्ड क्लास लेवर व्हेन द एफर्ट इज इन बिटवीन फल्क्रम एंड लोड. दैट इज फायर टोंग मतलब चिमटा, फिशिंग रॉड पता है क्या होता है, एंड क्रिकेट बैट. पुली, पुली दिख रही है, सी द डायग्राम ऑफ पुली. ये देखो, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये एफ है, मीन्स फल्क्रम. ठीक, इस पुली, ये व्हील को जब खींचता है, मतलब यहाँ से जब एफर्ट लगाते हैं, यहाँ से जब हम खींचते हैं तो यहाँ पर जो लोड होता है, लोड मान लो बाल्टी, ये बाल्टी ऊपर की तरफ आती है. ओके. इंक्लाइंड प्लेन एक स्लोप होता है जिससे किसी भी चीज़ को ऊपर आराम से चढ़ाया जा सकता है और किसी भी लोड को, हैवी लोड को नीचे आराम से लाया जा सकता है ना. नाउ व्हील एंड एक्सल लाइक एन बीटर. एक बीटर दिख रहा है, देखो इसमें किस तरीके से व्हील एंड एक्सल, एक्सल इज अ रॉड जिसकी वजह से वो ये राउंड वाला जो पार्ट है वो अटैच्ड है. वेज टू इंक्लाइंड प्लेन से मिलकर के बना होता है. वेज में एक पार्ट शार्प होता है एंड जो दूसरा पार्ट होता है इज अ काइंड ऑफ एन हैंडल. लास्ट इज स्क्रू. स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू एक सिंपल मशीन है विद द नेल एंड अ ग्रूव. स्क्रू ऐसी चीज़ होती है ना जिसका जो ये राउंड वाला पार्ट होता है, मीन्स जो पॉइंटेड पार्ट होता है, वो दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक और देर तक, मीन्स काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक किसी भी सामान को होल्ड करके रख सकता है. किसी भी सामान को होल्ड करके फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रख सकता है और इसको आराम से निकाला भी नहीं जा सकता है. वी नीड टू यूज़ अ स्क्रू ड्राइवर फॉर इट. So I hope class that you understand this chapter. If not, then you can ask me anytime. Dismiss.